सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया लाइव 24 में। आपके साथ मैं हूं राखी खंडूरी। हाजिर हूं तमाम खबरों के साथ। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। अयोध्या में आरक्षण की मांग को लेकर मछुआरा समुदाय के लोगों ने निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल के बैनर तले सांसद के आवास पर पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मछुआरों का कहना है कि जिला कमेटी के अधिकारियों ने आरक्षण के विषय पर पहले कहा था कि जब बीजेपी सत्ता में आएगी तो निषादों को आरक्षण जरूर मिलेगा, लेकिन निषादों के वोट से बीजेपी सत्ता में तो आ गई, लेकिन अपने आरक्षण के वादे को भूल गई। हमारा भग्गूपुरवा में हमारा समाज जो है सरकार को सबसे ज़्यादा वोट देने का काम किया, लेकिन आज हमारे समाज पे इतना शोषण हो रहा है। वहाँ जातीय समीकरण ठाकुर साहब और निषाद जी में हो रहा है। जब ये लोग कुछ बोलते हैं तो ये लोग नहाने जाते हैं तो वो लोग वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात, ये लोग बाहर अभी लेटरिन पेशाब करने नहीं निकल पा रहे हैं। उनकी आजू बाजू में खेती है, अगर वहाँ जाने से कुत्ते से कटवाते हैं। तमाम ऐसी समस्याएं हैं। थाने पे गए थे, रोनाई थाने का मैटर है, वहाँ पे FIR इनका नहीं लिखा जाता, डांट टपट के वहाँ से भगा दिया जाता है। हमारे सबका घर ले लिए हैं, जबरदस्ती घर लेते हैं, कुछ बोलते हैं मारते हैं, गली गली पे मारते हैं, रास्ता रोकते हैं। कौन लोग? ओमकार, अलंकार, निरंकार, भोला सिंह और भोला गात्री। ये सब कौन है? ये सब ठाकुर लोग हैं। हम चाहते हैं हमारा घर हमको मिले और वो लोग बनाने नहीं दे रहे हैं। वो स्टे कर दिए हैं, बोलते मैं स्टे कर दिया। वो ऐसे लोग लगे हैं, बोलते हैं मैं बनाने नहीं दूंगा, मैं ले लूंगा घर। अब मछुआरा समुदाय आरक्षण के वादे को याद दिलाने के लिए 15 तारीख को राज्य के सभी जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपेगा। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सेन की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के कांकेर के छोटे बेठिया में पुलिस प्रशासन के खिलाफ आदिवासी समाज ने विशाल सभा का आयोजन किया, जिसमें 80 से 85 गांव के लोग इकट्ठा हुए। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस उनके ऊपर अत्याचार कर रही है, जिस वजह से उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। दरअसल आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कुटरी नदी में नाव चलाने वाले 3 युवकों के साथ पुलिस ने मारपीट की थी, जिस पर ग्रामीणों ने थाने का घेराव भी किया था, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा माफी मांगने पर गुस्साए ग्रामीण शांत हो गए थे। लेकिन उसके बाद जब SDOP द्वारा वीडियो जारी करके मारपीट की घटना को गलत बताया गया तो ग्रामीणों का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा। ग्रामीणों की मांग है कि जिन पुलिस कर्मियों ने नदी में शराब के नशे में निर्दोष नाव चालकों पर बंदूक से मारपीट की थी, उनके ऊपर तत्काल FIR दर्ज हो और साथ ही उन पर कार्रवाई की जाए। माफी तो मांगा था और माफ भी किए थे, लेकिन यहाँ पे एक वीडियो जारी हुआ कि वहाँ पे पुलिस वाले जाके मारपीट नहीं किए, ऐसे करके एक वीडियो वायरल किए। उसके बाद हमारे समाज और पीड़ित परिवार आक्रोशित होकर ये आंदोलन, धरना प्रदर्शन। हमारा मांग यही है कि जो आदिवासियों पर जो मारपीट किया है कुतरी घाट में, वो जो पुलिस वाला है, 4 पुलिस वाला, उनके ऊपर में FIR दर्ज हो और कार्रवाई हो। इंडिया लाइव 24 के लिए कांकेर छत्तीसगढ़ से टोकेश्वर साहू की रिपोर्ट। करनाल में महिलाओं ने कल जिला सचिवालय के बाहर सोशल मीडिया पर हो रही अभद्र टिप्पणी
और आ रहे अश्लीलता भरे संदेशों के मामले में पुलिस की तरह से कोई कार्रवाई न करने पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद महिलाओं ने भूख हड़ताल का निर्णय लिया। महिलाएं जिला सचिवालय के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं। उनका कहना है कि ये उनकी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक पुलिस उस मामले में कार्रवाई नहीं करती, जिसमें उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है कि उन्हें सोशल मीडिया पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की जाती हैं। लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं सर यहाँ पर, और पूरी रात से हम लोग यहीं बैठे हैं। मांग यही है सर कि फेसबुक और व्हाट्सएप का बहाना लेकर जो लोग ये आतंक मचाया इन्होंने हुआ है, उस आतंक को खत्म किया जाए और फेसबुक और व्हाट्सएप ऑन डॉक्यूमेंट अपने रिटन स्टेटमेंट दे कि भाई हम जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमारा डाउट है फेसबुक और व्हाट्सएप तो जवाब देता है, पुलिस प्रशासन जवाब नहीं दे रहे। आज करनाल के कांग्रेस नेताओं ने भी धरने पर बैठकर महिलाओं का समर्थन किया। 6 साल पहले जो हरियाणा सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो नारा कहाँ गायब हो गया। करनाल सीएम सिटी क्राइम सिटी बन गया है। आज करनाल के अंदर अबला महिलाएं, हमारी बेटियां इंसाफ मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। साइबर क्राइम के माध्यम से इनके साथ जो अश्लील टिप्पणियाँ की गई, चाहे वो सोनिया तंवर हो, चाहे सपना राणा हो, चाहे और अन्य मेरी बहनें हों, वो ये कोशिश कर रही हैं कि इनके साथ जो जाती हुई है सरकार उसका जवाब दे, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इंडिया लाइव 24 के लिए करनाल से सुभाष गुप्ता की रिपोर्ट। भदोई के छितौना गांव के पंचायत सोनहरा में शौचालय के नाम पर जबरदस्त धांधली का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि स्वच्छता मिशन के अंतर्गत गांव और शहरी क्षेत्रों को खुले में शौच मुक्त करने के लिए सरकार ने अपने खजाने का मुंह तो खोल दिया, लेकिन प्रधानों और सचिवों के द्वारा खूब धांधली के मामले भी सामने आते रहे हैं। ऐसा ही मामला छितौना गांव से भी सामने आया है, जिसके बाद गांव वालों ने अब अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। गांव वालों का कहना है कि जियोटेक के नाम पर सिर्फ ढांचे तो तैयार कर दिए गए हैं, लेकिन शौचालय में ना तो कमबोर्ड दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं तो दरवाजे और छत भी नदारद हैं। कागजों में तो गांव को खुले में शौच मुक्त कर दिया गया है, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलट है। ऐसे में गाँव वालों ने अब इसकी शिकायत की है और जल्द ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। समस्याएं यह है कि यहाँ पर न आवास मिला है गरीबों को, न तो संडास मिला है। जो लोग को मिला है वो सही ढंग से नहीं मिला है, मानक रूप से नहीं मिला है। इंडिया लाइव 24 के लिए भदोई छितौना से विवेक कुमार बिंद के साथ संजय केसरी की रिपोर्ट। अयोध्या में राजेश निषाद हत्याकांड मामले में 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। अभी तक पुलिस नामजद आरोपियों का कोई भी सुराग नहीं लगा पाई है। इसी बात को लेकर अयोध्या पुलिस की कार्यशैली से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया और जल्द ही गिरफ्तारी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। से जाके अभी ज्ञान चौराहे से विद्याकुंड चौराहा होते हुए सीताकुंड होते हुए ऐसे आके जहाँ पे हत्या हुई है राजेश निषाद की, वहाँ पे हम लोग श्रद्धांजलि देंगे। अगर नहीं सुनवाई हुई, नहीं पूरा हुआ जितने भी वादे हैं, तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा इसके बाद। प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। इस घटना के बाद 5 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और परिवार के साथ इतनी लापरवाही बरती जा रही है। अभी तक बच्चे को न्याय नहीं मिला है, नौकरी नहीं मिली है, घर का छत सब लोग देख रहे हैं। उसके बाद प्रशासन और मीडिया की तरफ से इनको बता दिया जा रहा है कि हिस्ट्री सीटर हैं और इसकी वजह से कोई मदद नहीं मिल रही है। और अगर जितनी जल्द से जल्द प्रशासन की तरफ चेतावनी है कि जल्द से जल्द इस पर एक्शन ले, वरना बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी प्रशासन को। तो हम लोगों की उस दिन भी मांग थी, आज भी मांग है कि परिवार को 1 करोड़ रुपए की मदद दी जाए, छोटे भाई को नौकरी दी जाए तथा जो है जो लोग अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई किया जाए, जो कि अभी नहीं हुआ है। आज हम लोग शांत तरीके से ये कैंडल मार्च निकालेंगे। इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर अल्टीमेटम देके प्रशासन के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें कि 5 सितंबर को राजेश निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजनों ने 3 लोगों को नामजद और एक अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। लेकिन तीनों नामजद आरोपी अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर हैं, जिसके बाद लोगों को अब गुस्सा फूट पड़ा है। इंसाफ चाहिए। उन तीनों हत्याचार जो हत्यारे थे जितने, सबका एनकाउंटर होना चाहिए। आप उनके भाई हैं राजेश? हम उनके छोटे भाई हैं, हम 2 भाई थे। हमारे आगे पीछे कोई नहीं। हमारा बाप एक्सपायर हो गया काफ़ी साल पहले।
हम तो चाहे थे कि जैसे हमारे पोत के भाव वैसे नौकरी चाहिए, हमारे सबका सुरक्षित हुए, हमारे लड़कन बच्चन के नौकरी वो एक जने बचा है, हम बस ये कुल चाहिए थे। हम सब चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, इनके घर वालन के सहायता मिले, छोटा भाई है उसको नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपया मिले, इनको बूढ़ बाप है। इंडिया लाइव 24 के लिए अयोध्या से ब्रजेश सैन की रिपोर्ट। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। सिर्फ सपने नहीं दिखाते, सपनों के घर भी बनाते हैं हम। इरादे हो उड़ने के तो हौसलों को पंख लगाते हैं हम। क्योंकि हम हैं लोढ़ा बिल्डर्स, सच की बुनियाद पर मजबूत इमारत। खबरें सिर्फ खबरें न रहें, इनकी तह तक जाएंगे हम। सवाल हो तालीम का या बात हो आपके अधिकारों की, आपके हक की आवाज उठाएंगे हम। सीमा पर जवान से खेत में किसान तक, हिंद के हर योद्धा से आपको रूबरू कराएंगे हम। पड़ोसी की चाल से अपनों की ढाल तक, हर मुल्क के नजरिए को आईना दिखाएंगे हम। आंतरिक से अर्थ तक और रक्षा से विदेश तक, आपके लिए हर नित के मायने आपको समझाएंगे हम। तिरंगे के रंगों से उभरी हर तस्वीर तक, ग्रामीण भारत से वैश्विक भारत तक, देखिए हमारे साथ सिर्फ इंडिया लाइव 24 पर।